हेलो चिल्ड्रन, आज हम बात करेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन किस तरह से करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा जब शादी होती है ना तो कुंडली मिलाया जाता है लड़का और लड़कियों की, उसमें 36 गुण देखे जाते हैं और 36 गुण मिला भी नहीं तो 18 गुण से 25 गुण तक में भी चल जाता है, लेकिन 36 गुण अगर जिसका मिल गया वो बेस्ट होता है, वरना दोनों के बीच में अनबन, बहुत सारा प्रॉब्लम्स। तो 36 गुण किस तरह से मैच करते हैं बैलेंस इक्वेशन में, वो आज हम देखेंगे। अब हम ले लेते हैं एक एग्जांपल मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब केमिकल रिएक्शन कराया जाता है तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, इन दोनों को हम रिएक्टेंट कहेंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो हमारा प्रोडक्ट होगा। एक चीज हमें मालूम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के तहत मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये हमने पढ़ा था। तो मास जो इसका मास है, ये दोनों का जो मास है वो मास इस प्रोडक्ट का जो मास है उसके साथ मैच करना पड़ेगा, मतलब दोनों इक्वल होना पड़ेगा, तभी हमारा रिएक्शन कंप्लीट होगा। अब चलिए बैलेंस कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, मैग्नीशियम 1 है, पहले हम इस तरह से निकाल लेते हैं। मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 2, और इस साइड में मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 1। तो ये बैलेंस तो नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, मतलब जितना गुण इस तरफ है उतना गुण इस तरफ हमें मैच करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वही होगा, झगड़ा लड़ाई होगा, प्रॉब्लम्स होगा, इस तरह से होते रहेगा। तो इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे हम, वो देखिए, ये दोनों ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है, क्या नहीं हुआ है, तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको हम इंटू 2 करेंगे तब ये बैलेंस होगा। तो चलिए इंटू 2 करते हैं। हम यहाँ पे आगे में लगाना है, पीछे में नहीं लगाना है, ठीक है। पीछे में हम नहीं लगा सकते, जिससे यहाँ पे पीछे में लगा हुआ हम नहीं लगा सकते, हमें आगे लगाना है, मतलब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये बात ध्यान में रखिए, बहुत सारे बच्चे भूल करते हैं, हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई यहाँ पे जितना भी है सबको कर रहे हैं, मैग्नीशियम को भी कर रहे हैं, ऑक्सीजन को भी कर रहे हैं। हमें चाहिए था ऑक्सीजन, तो हमने ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई किया, ऑटोमेटिक मैग्नीशियम मल्टीप्लाई हो गया। तो मैग्नीशियम हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया मैग्नीशियम। तो जब यहाँ पे 2 मैग्नीशियम होगा तो यहाँ पर भी 2 मैग्नीशियम करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 मैग्नीशियम है, 2 मैग्नीशियम है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर क्या बनता है, वाटर बनता है। अब ये वाटर के इक्वेशन बैलेंस है क्या, देखते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, मतलब ये बैलेंस नहीं है, इसको हमें बैलेंस करना होगा। एक बार मैंने सुना था 4 चतुर का कहानी। 4 चतुर को खाना बनाना था, चावल था, दाल था, ये सब था, खाना बनाने आता नहीं है, सब्जी वगैरह सब था। तो उन लोगों ने क्या किया, चावल और दाल दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। सोचा कि एक ही बार में मिक्स करके हम सबको खिचड़ी बनाना है, खिचड़ी बनाने में सब मिक्स कर देंगे। तो उसी तरह से हमारे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जब इसका प्रोडक्ट निकालते हैं तब खिचड़ी बना देते हैं, देखते हैं 2 है, खिचड़ी बना देते हैं, और वो खिचड़ी खाने लायक होता नहीं है, मतलब ये रॉन्ग हो गया। HO क्या है, HO तो वाटर नहीं है, यहाँ पे तो वाटर होना चाहिए था, तो ये रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो इसको करेक्ट फॉर्म में हमें करना बहुत जरूरी है। सब जगह खिचड़ी बनाने से नहीं होता है, ठीक है, कुछ जगह बिरयानी भी बनना चाहिए, तो हम बिरयानी बनाएंगे। तो बिरयानी बनाने के लिए प्रोपोर्शन बहुत अच्छा होना पड़ेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हमारा काम हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो इसको 2 करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास H हो गया 4 और O हो गया 2, और यहाँ पे हमारे पास O2 मैच हो गया और H2 है, तो इसको हमें 4 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो H4 हो गया, मतलब दोनों तरफ हमारा इक्वल हो गया, मास इक्वल हो गया। तो इस तरह से हम बैलेंस करते हैं। अब ले लेते हैं एक और इक्वेशन, आयरन प्लस वाटर फॉर्म्स आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब इसको बैलेंस कैसे करें, यहाँ पे आयरन है 1, यहाँ पे आयरन है 3, तो पहले हम रफली कर लेते हैं। तो हम आयरन को यहाँ पे 3 बना देते हैं। अब हो गया हमारे पास 3 आयरन 3 आयरन। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है।
तो ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया तो हमारा ऑक्सीजन बन गया 4, लेकिन साथ साथ हमारा हाइड्रोजन बन गया 8। 4 2 जा 8, हाइड्रोजन 8 हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही था, तो यहाँ भी हमको हाइड्रोजन को 8 करना पड़ेगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, तब जाकर हाइड्रोजन 8 होगा। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया हाइड्रोजन 8। अब मैच करके देखते हैं। हमारे पास आयरन है 3, मिल गया, आयरन है 3 मिल गया, मैच हो गया। हाइड्रोजन हमारे पास 8 है, हाइड्रोजन हमारे पास 8 है, मैच हो गया। ऑक्सीजन हमारे पास 4 है, ऑक्सीजन हमारे पास 4 है, मैच हो गया। मतलब हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया, 36 गुण मिल गए हैं। अब ये शादी के लायक हो गया। एक और इक्वेशन ले लेते हैं। मीथेन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो अब इसको बैलेंस कैसे करें? तो यहाँ पे कार्बन कितना है? यहाँ पे कार्बन है 1 और यहाँ पे कार्बन 1 इक्वल मिल गया हमें। यहाँ पे हाइड्रोजन है 4 और यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, ये मैच नहीं हुआ, ठीक है। तब पहले हम हाइड्रोजन को मैच कर लेते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो हम यहाँ पे 4 देकर हाइड्रोजन को मैच कर लेते हैं। पहले मल्टीप्लाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया। अब हमारे पास हाइड्रोजन 4 हो गया। अब हम ऑक्सीजन को देख लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन है 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन है 2 और ये 2 ऑक्सीजन इधर भी है, तो ऑक्सीजन हो गया 4। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो इसको हमें 4 बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ऑक्सीजन हमारा 4 हो गया, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास ठीक तरह से बैलेंस हमारा इक्वेशन हुआ कि नहीं। हमने क्या क्या LHS RHS के हिसाब से देख लिया। ये एक और तरीका है जिसमें मिस्टेक नहीं होता है। तो C हमारे पास कितना है? यहाँ पे 1 है, हमने 1 लिख दिया। C यहाँ पे हमारे पास 1 है, हमने 1 लिख दिया, मैच हो गया। H हमारे पास यहाँ पे 4 है, हमने 4 लिख दिया। H हमारे पास यहाँ पे 2 2 जा 4 है, हमने 4 लिख दिया। O हमारे पास 2 2 जा 4 है, हमने 4 लिख दिया। O हमारे पास 2 + 2 4, 2 + 2 4, तो हमारा दोनों तरफ LHS और RHS मैच हो गया, मतलब इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। अब चलिए कुछ और इक्वेशन फटाफट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे C हमारे पास 1 है, यहाँ पे C हमारे पास 1 है, C का काम हो गया। O हमारे पास 2 है, O हमारे पास 1 है, तो इसको हमें 2 बनाना है। तो 2 बनाने के लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 हो गया O। अब हम H को देखेंगे, H हमारे पास 2 है और यहाँ पे H हमारे पास 3 2 जा 6 है, तो इसको भी हमें 6 बनाना पड़ेगा। तो 2 × 3 = 6। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं। हमारे पास है कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे कॉपर 1 है, यहाँ भी कॉपर 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो इसको पहले हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया हमारे पास, लेकिन कॉपर हमारे पास इस तरफ 2 हो गया और इस तरफ 1 रह गया, तो यहाँ भी 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कॉपर हमारा दोनों साइड में इक्वल हो गया और इक्वेशन हमारा बन गया। नेक्स्ट में सिल्वर देख रहे हैं और क्लोरीन। सिल्वर और क्लोरीन मिलकर हो रहा है सिल्वर क्लोराइड। तो यहाँ पे सिल्वर है 1, यहाँ पे सिल्वर है 1, यहाँ पे क्लोरीन है 2, यहाँ पे क्लोरीन है 1। तो क्लोरीन को 2 बनाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्लोरीन 2 बन गया और इधर में सिल्वर भी 2 बन गया। तो इस सिल्वर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन गया। अब ये भी बन गया, इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे सोडियम है 1, यहाँ पे सोडियम है 1, यहाँ पे क्लोरीन है 2, यहाँ पे क्लोरीन है 1। तो यहाँ पे पहले क्लोरीन को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोरीन 2 बन गया, साथ ही साथ सोडियम भी 2 बन गया। यहाँ पे सोडियम था 1, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी सोडियम 2 बन गया और इक्वेशन हो गया बैलेंस। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पे सोडियम है 2, यहाँ पे सोडियम है 1, तो इसको 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सोडियम बन गया 2, क्लोरीन भी बन गया 2। क्लोरीन हमारे पास ऑलरेडी 2 है इस तरफ। अब नेक्स्ट देखेंगे सल्फर। सल्फर 1 है यहाँ पर भी सल्फर 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पर भी 4 है। बेरियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो अल्टीमेटली हमारा ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। नेक्स्ट में आते हैं आयरन। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो आयरन के यहाँ पे 2 कर देते हैं तो 2 आयरन यहाँ पे हो गया, 2 आयरन यहाँ पे हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 2 जा 8 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 + 2 + 3 8 है। सल्फर यहाँ पे 2 S है, यहाँ पे सल्फर 1 है और 1 है, 2 सल्फर हो गया, मतलब ये भी बैलेंस हो गया। अब लास्ट वाले देखते हैं हम। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, तो कॉपर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। तो ये ऑलरेडी बैलेंस थे।
हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जहां पे बैलेंस होता है उसको भी ओवर स्मार्ट बनकर बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो ज्यादा कभी कभी इक्वेशन हमारा बैलेंस भी दिया हुआ रहता है तो बैलेंस इक्वेशन को वैसे ही छोड़ देना हमें, क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस है, इसमें कुछ नहीं करना है। चलते चलते चलिए एक और इक्वेशन करते हैं। तो इस बार हम लोगों ने लिया है इस तरह के इक्वेशन और इसको हम LHS RHS में पहले तोड़ लेते हैं। तो हमारे पास है Pb मतलब लीड, N मतलब नाइट्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, दोनों तरफ। इस तरफ Pb कितना है, 1 है या 2 है, यहां पे आके प्रॉब्लम हो रहा है कि Pb हमारे पास 1 है या 2 है। तो Pb हमारे पास है 1, ठीक है, 1 है। ये 2 ब्रैकेट के अंदर जो है उसके साथ रिलेटेड है, ब्रैकेट के बाहर वाले के साथ नहीं है। तो Pb हमारे पास 1 है, लीड हमारे पास 1 है और यहाँ पे लीड हमारे पास डायरेक्ट पता चल रहा है कि 1 है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है हमारे पास, नाइट्रोजन हमारे पास 2 है एंड 2, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हो गया। और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पे नाइट्रोजन हमारे पास 1 है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, ऑक्सीजन हमारे पास 3 2 6 है, 3 into 2 6 है ऑक्सीजन हमारे पास। और यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास है 1 + 2 + 2 5 ऑक्सीजन है। अब इसे हमें बैलेंस करना है, N को हमें इधर पे बैलेंस करना है, O को बैलेंस करना है, क्योंकि दोनों इम्बैलेंस हो रहा है। तो चलिए करते हैं बैलेंस। तो पहले ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन को अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है। तो इसको हमें 6 बनाने के लिए यहाँ पे हम ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास ऑक्सीजन हो गया 6, यहाँ पे +1 ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन हो गया हमारे पास 6। अब हमारे पास यहाँ पे और चेंजेस क्या है, लीड हमारे पास 2 हो गया इस तरफ, और इस तरफ भी इस तरफ 2 हो गया लीड, और इस तरफ लीड 1 है। तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लीड हो गया हमारे पास 2, लीड 2 हो गया तो ऑक्सीजन भी बढ़ गया। ऑक्सीजन हमारे पास 6 था, 6 into 2 12 हो गया। नाइट्रोजन भी हमारे पास बढ़ गया, नाइट्रोजन हमारे पास था 2 2 into 2 4 हो गया। ध्यान से देखिएगा किस तरह से हो रहा है। अब हमारे पास नाइट्रोजन 4 है, यहाँ पे नाइट्रोजन हमारे पास 1 है, तो नाइट्रोजन को हम 4 से इंटू करते हैं। 4 से इंटू करेंगे तो नाइट्रोजन यहाँ पे इंटू 4 होगा, तो ऑक्सीजन हमारे पास ये वाला ऑक्सीजन और बढ़ गया, मतलब 4 2 जा 8, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन आ गया सेकेंड नंबर पे, ठीक है। पहला नंबर पे हमारे पास 2 ऑक्सीजन आ गया, तो हमारे पास टोटल ऑक्सीजन हो गया 12, ठीक है। अब देखते हैं बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। Pb हमारे पास 2 है, 2 इस तरफ है, Pb हमारे पास 2 है, 2 इस तरफ है। नाइट्रोजन हमारे पास 2 2 जा 4 इस तरफ है, नाइट्रोजन हमारे पास 4 इस तरफ है। ऑक्सीजन हमारे पास 3 2 जा 6 2 जा 12 है। ऑक्सीजन हमारे पास 2 + 8 4 2 जा 8 + 2 12 है। तो हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो ये था बैलेंस इक्वेशन। देखा आपने किस तरह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बैलेंस किया जाता है। जोड़ी अगर आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आगे किस तरह का वीडियो चाहिए इसके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अभी तक अगर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन जाकर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, रेड बटन को व्हाइट बटन में कन्वर्ट कीजिए और वक्त पर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।